ये लोग अपने फंड नहीं लगाते हैं खाली, और लोग का भी फंड जो पार्टी में है, एमएलसी उमएलसी, उन लोग का भी वहीं धन लगता है, बहुत सारे लोगों का। जो जिस पर मोतिहारी में मुकदमा हुआ है, देवा गुप्ता, तो वो कौन है? राजनीति का सहवाला है। मैंने अपराध का माफिया छोड़ दीजिए, जमीन माफिया है, जमीन माफिया है। मोतिहारी पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? राजनीतिक संरक्षण भी देने की कोशिश करिएगा तो बिहार में ये कतई संभव नहीं है। बिहार के अंदर में मौका, सबको काम करने का मौका मिला। गांव, अरे भाई तेजस्वी यादव का जहाँ पैतृक घर है, वो गलियां हम ही न बनाए। फुलबरिया में कौन गली बना दिया? राबड़ी देवी उच्च विद्यालय जो सेलार कला में है, वहाँ 16 कमरा हम ही बनाए हैं। टीचर का नियुक्ति हम ही किए हैं। पढ़ाई हो रही है, एकदम हाई स्कूल है, और शिक्षक की नियुक्ति की एक कमरा बनाए। हाँ, इन्होंने अपने नाम के नाम पर विद्यालय जरूर खोल दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया बोधगया में, ज्ञान की धरती। क्या क्या ज्ञान मिला? इस साल चुनाव होना है, कैसी तैयारी है, क्या कुछ एजेंडे थे? बोधगया में जो हमारा पार्टी का 2 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें मीडिया सेल और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों दिन रहे लगातार। कार्यकारी अध्यक्ष उद्घाटन करता रहे उन्होंने। तो उस पूरे शिविर में हम लोगों ने पहले सेना के शौर्य को सलाम किया, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके साथ ही साथ जो बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए टिप्स दिया गया कि कैसे आपको अपनी उपलब्धियों के बदौलत, सकारात्मक एजेंडा के बदौलत, चाहे वह नौकरी का अवसर हो, शिक्षा का अवसर हो, स्वास्थ्य का अवसर हो, इसको हम लोगों ने कैसे बेहतर किया है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो 20 वर्ष बिहार के विकास का वो संलेख, जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार जी की पहल, डबल इंजन की सरकार का बिहार को लाभ, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। और कार्यकर्ताओं को यह निर्देशित किया गया कि आप अपनी बात फेसबुक लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के विभिन्न जो आयाम है, उसके माध्यम से आम लोगों के बीच अपनी बात को कहिए। और विकास का मानक गांव को बताया गया। अगर विरोधी पक्ष के लोग कोई बोलते हैं तो सीधे उनके गांव का डेटा निकालिए और बताइए कि आपका गली तो हम ही बनवाए, आपके घर में बिजली हम ही पहुंचाए, आपके गांव में पंचायत में हाई स्कूल हम ही बनाए, गांव को संपर्कता से हम ही जोड़े। तो हमसे ज़्यादा कौन काम किया है? अब जैसे उदाहरण स्वरूप लेते हैं, तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक हैं, ठीक है, विधायकी फंड भी होता है, तो सड़कें तो वहाँ विधायकी फंड से बनी होंगी। लाइट तो विधायक ना, विधायक फंड से कहाँ सड़क कितना बना लीजिएगा आप? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ग्राम्य संपर्कता योजना बनाई, ये लोग अपने फंड नहीं लगाते हैं खाली, और लोग का भी फंड जो पार्टी में है, एमएलसी उमएलसी, उन लोग का भी वहीं धन लगता है, बहुत सारे लोगों का। तो उससे क्या है? उससे कोई विकास का 25 साल 30 साल से नहीं बना लिए थे हम लोग, एमएलए में एमपी लोग, सड़क गली। अरे तो नीतीश कुमार जी ने दलितों को पहले सबसे कहा गली बनेगा उसका, पंचायती राज में ये ताकत दिया। आज वही ताकत है कि दलित का गली पहले बनता है, उसके बाद और लोगों का बनता है। अपराध का डेटा जारी कर रहे हैं तब तेजस्वी यादव, वो भी तो देखेंगे ना आप? नहीं, अपराध का डेटा तो दिखाए देंगे, उसका जवाब देंगे ही। ऐसा कोई भी आपराधिक घटना थी जो पकड़ाया है, जो जिस पर मोतिहारी में मुकदमा हुआ है, देवा गुप्ता, तो वो कौन है? राजनीति का सहवाला है। मैंने अपराध का माफिया छोड़ दीजिए, जमीन माफिया है, जमीन माफिया है। मोतिहारी पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? राजनीतिक संरक्षण भी देने की कोशिश करिएगा तो बिहार में ये कतई संभव नहीं है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अपराध करोगे कार्रवाई होगी। तो आप वही बात करें ना कि 15 साल पहले क्या हाल था, 20 साल में हमने क्या बदला, यही बात होगी ना? अरे 15 वर्ष पहले कार्रवाई नहीं होती थी। आप बता दीजिए, सेनारी नरसंहार, बाथे नरसंहार, उसी गांव को उदाहरण मान लीजिए, यही रामपुर चौरम, ये सब गांव को उदाहरण मान लीजिए कि लालू जी के राज में उस गांव की स्थिति क्या थी, आज उस गांव की स्थिति क्या है। आप गए हैं उस गांव तरफ? हाँ बिल्कुल गए हैं।
वहाँ खेल का मैदान, वहाँ स्कूल, सब कुछ वहाँ परिवर्तन, लेकिन लोगों के मन के अंदर टीस तो है ही ना। किसका परिजन खो देता है तो मन के अंदर में तो टीस है। भाई पुलिस कार्रवाई ही नहीं करती थी कुछ। अब रात के अंधेरे में अब नरसंहार होता था, बिजली था नहीं, अब बेचारा पहचानता नहीं था, गांव से भाग जाता था सब। गांव भय से पलायन होता था इस बिहार के अंदर में। तो ठीक है, आप लोगों की जो बैठक हुई है, कार्यशाला हुई, आप लोगों ने कुछ सीखा जाना, क्या स्ट्रैटेजी बनाई, कैसे? आपने कहा कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से, लेकिन आप अपनी बातें रखेंगे, क्या लक्ष्य लेके चल रहे नहीं, हैं? हम लोगों ने जिला प्रवक्ताओं को यह निर्देशित किया है कि आप सप्ताह में कम से कम 2 दिन फेसबुक लाइव करिए, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। डिजिटल मीडिया का सहारा लेंगे। हाँ बिल्कुल। और जब भी आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अपने ज़िले के अंदर में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से लाइव करिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास है, वहाँ से करिए। आप अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास से करिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास से करिए। जीएनएम एएनएम का जो इंस्टीट्यूट हम लोगों ने 7 निश्चय के तहत खोला है, वहाँ जाकर करिए, एकदम सामने दिखाइए। मतलब भले वहाँ के विधायक के जनप्रतिनिधि विपक्षी पार्टी के हो, लेकिन काम आपकी सरकार ने किया तो आप दिखाइए। अरे भाई, तो हमला किए हैं, वो क्या किए हैं जरा बतावे ना। कि बिहार के अंदर में मौका, सबको काम करने का मौका मिला। गांव, अरे भाई तेजस्वी यादव का जहाँ पैतृक घर है, वो गलियां हम ही ने बनाए। फुलवरिया में कौन गली बना दिया? राबड़ी देवी उच्च विद्यालय जो सेलार कला में है, वहाँ 16 कमरा हम ही बनाए हैं। टीचर का नियुक्ति हम ही किए हैं। पढ़ाई हो रही है, एकदम हाई स्कूल है। और शिक्षक की नियुक्ति की, एक कमरा बनाए। हाँ, इन्होंने अपने नाम के नाम पर विद्यालय जरूर खोल दिया। इसलिए हमारा काम तो बोलता है और किसी का जुबान बोलता है। नाम बोलता है, जुबान बोलता है। और एक तरफ जहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप मानते हैं ये जरूरी था? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने तीनों सेनाओं की सहभागिता से सटीक प्रहार हमने किया, और इसमें मानवीय पक्ष को हमने बरकरार रखा। हम अपने हिंदुस्तान के सेना को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं इस सवाल पर कि उसने पाकिस्तान के नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तानी सेना को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आतंकी समूह को ध्वस्त किया। जो मधुबनी से प्रधानमंत्री जी ने हुंकार भरा था, उसको कार्य रूप दिया। और यह केवल हमने टारगेट उसी को किया, आतंकी समूह को, और जो उसका संरक्षण दाता था। और साथ ही साथ हमने कार्रवाई केंद्रित, सटीक और नपातुला किया। इसलिए दुनिया के विभिन्न देश भी आज कूटनीति के मामले में हिंदुस्तान की ये सफलता है कि चाहे वह यूरोपीय समूह हो या विभिन्न समूह के देश, भारत के इस कार्रवाई के साथ खड़े हैं। और आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आईना दिखाया, आईना। फारूक अब्दुल्ला ने आईना दिखाया इस देश के अंदर में, कि कहा कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों ने सहमति व्यक्त किया। यही हमारी देश की एकजुटता का संदेश है। संदेश है, पक्ष भी विपक्ष भी सभी साथ दे रहे हैं, क्योंकि बात देश की है। जहाँ तक बात बिहार के चुनाव की है, तो देखिए तमाम जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तमाम जगहों पर, ट्विटर पर, अब जेडीयू के नेता काफ़ी एक्टिव दिखेंगे, सरकार द्वारा किए गए कामों को दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।